हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी रेलवे 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सेट में जीएस के 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा, जिनके अंतर्गत लेटेस्ट करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सीरीज आपकी आने वाली रिवीजन और क्वेश्चंस पैटर्न को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट और सीरीज पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो या क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को ने अपनी टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी छत्तीसगढ़ में? तो इसकी स्थापना की गई है आपके 1882 ईस्वी में। जबकि टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, यानी जो यूनेस्को की लिस्ट है, भारत की कितनी धरोहरें इसमें शामिल की गई हैं? तो ऑलरेडी आपकी 43 धरोहर ऑलरेडी इसमें शामिल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तार किया है? जॉर्डन, फिलीपींस, इराक या ईरान? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तार किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब जिनको गिरफ्तार किया गया उनका नाम क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट नाम भी है, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट हो सकता है कि नाम से ही पूछ ले। तो जब आप एक बार इसका रिवीजन कर लोगे, देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप इजीली वहाँ पर टिक लगा पाओगे कि कौन से राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट के द्वारा। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला है। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना कब की गई है? तो 1 जुलाई 2002 में इसकी स्थापना की गई है। अब इसकी हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका द हेग में। इसको जरूर लर्न कर लेना, पहले भी कई बार आपका पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस। हाल ही में रमाकांत जी का निधन हो गया, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्रदान किया गया था? 1978, 1992, 2006, 2008? तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाल ही में आपके रमाकांत जी का निधन हुआ है, उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड कब प्रदान किया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1978 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं रमाकांत जी के बारे में। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आपके उड़ीसा राज्य से है। ये आपके एक साहित्यकार हैं। कौन है? आपके साहित्यकार है, अर्थात अपने साहित्य की लिटरेचर लिखते हैं। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड के अलावा और भी सम्मान मिले हैं, जिन्होंने आपका एक सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान। क्या है आपका? सरस्वती सम्मान है। वो कब मिला है? क्योंकि आपके इनके सम्मान इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1992 में इन्हें आपका सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। जबकि पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ है? पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो पद्म भूषण इन्हें दिया गया था 2006 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1978 में इन्हें आपका साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है 1978 में। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, ईरान, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए यहाँ पे क्या है, कबड्डी वर्ल्ड कप पूछा गया है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन
किस देश में किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। इसका आयोजन आपके इंग्लैंड में किया गया है। इंग्लैंड में इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है 17 से लेकर 25 मार्च 2025 में। इसका जो आयोजन किया गया था उसका कौन सा एडिशन था आपका? तो सेकंड एडिशन है इस बार। जबकि फर्स्ट एडिशन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसे भी याद रख लेना, इसका आयोजन मलेशिया में किया गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंग्लैंड में। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्रिटेन? तो देखिए, भारत का जो संविधान है वो कई आपके देशों से लेकर या उधार लेकर बना हुआ है, जिसमें आपका द्विसदन प्रणाली किस देश से आपकी ग्रहण की गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन से। अब द्विसदन प्रणाली का मतलब क्या है यहाँ पर? लोकसभा और राज्यसभा। अब बात राज्यसभा की करते हैं या फिर लोकसभा की कर लीजिए। तो लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है भारत में? तो टोटल सीटें आपकी 552 हैं, जबकि आपकी राज्यसभा में 250 हैं। कई जगह पर आपको ये 550 भी मिल जाएगा, क्योंकि एक संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 नॉमिनेट किए जाते हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो आप क्वेश्चन का आंसर देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टिक लगाना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा मौसम फसली मौसम नहीं है? रबी, हुदहुद, खरीफ या फिर जायद? देखिए, क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में इनमें से कौन सी मौसमी फसल नहीं होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हुदहुद। हुदहुद आपके किसका नाम है? एक चक्रवात का नाम है, ना कि आपके फसल का नाम है। जबकि भारत में रबी की फसल कब की जाती है? तो ये सर्दी के मौसम में आपकी रबी की फसल की जाती है भारत में। और आपकी जो खरीफ की फसल है आपकी वर्षा के मौसम में आपकी फसल की जाती है, और जायद की जाती है आपकी गर्मी में। ये सभी चीज़ें आपको लर्न करनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 1916 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया? दांडी, चंपारण, साबरमती या फिर चौरी चौरा? तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि 1916 में महात्मा गांधी ने किसानों के संघर्ष को प्रेरित करने के लिए कहाँ का दौरा किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंपारण का। अब चंपारण कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पड़ोसी राज्य आपके बिहार में स्थित है, जहाँ पर महात्मा गांधी ने आपका दौरा किया था। महात्मा गांधी ने 1916 में यहाँ का दौरा किया या 1917 में इसका दौरा किया था, जहाँ पर आपकी एक सिस्टम है 3 कटिया पद्धति। याद रखना है इसको, 3 कटिया पद्धति क्या होती है समझ लेते हैं इसको। इसका विरोध किया था आपके महात्मा गांधी जी ने। 3 कटिया पद्धति का मतलब होता है, यहाँ पे नील की खेती हो रही थी। किसकी खेती हो रही थी? नील की खेती हो रही थी, और उसमें कहा जा रहा था कि आपको मैक्सिमम नील की खेती करनी है 3/20 भाग पे। तो इसका विरोध कर रहे थे किसान लोग, और इसके विरोध में ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? प्रेरित किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, चंपारण। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर रूस? तो देखिए, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में किस देश से भारत वापस लौटे थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका थे। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में। इसलिए आप 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की ही याद में ही। तो इस प्रवासी दिवस को भी आप याद रखना। 2025 में प्रवासी दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तो 2025 में प्रवासी दिवस मनाया गया है आपके भुवनेश्वर में। कहाँ मनाया गया है? आपके भुवनेश्वर में मनाया गया है। इसको भी आप याद रखना।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2, दक्षिण अफ्रीका। भारत और किस देश के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। देखिए किसकी बात हो रही है, मान के चलिए ये आपका भारत का मैप है, यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो ये जो सकरा रास्ता है आपका, ये बंगाल की खाड़ी है आपकी इधर, और इधर क्या है आपका हिंद महासागर है। तो ये जो रास्ता है आपका, यहाँ पे पूछा गया कि छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी किन के मध्य है? तो सही आंसर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। T-72 टैंक इंजन को अपडेटेड करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल, रूस, फ्रांस या फिर यूक्रेन। तो देखिए इसको याद रख लेना, T-72 टैंक इंजन को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, रूस के साथ में इसका समझौता किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं T-72 टैंक इंजन की। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो इस टैंक की जो कैपेसिटी है इम्पोर्टेंट है, 1000 हॉर्स पावर है। कितनी है आपकी? 1000 हॉर्स पावर की इसकी कैपेसिटी है। जबकि इसकी जो कीमत आई है, लागत है इसको अपडेट करने में, वो कितनी लगने वाली है? तो वो लगने वाली है आपकी $248 मिलियन। कितनी लगने वाली है? $248 मिलियन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रूस। हाल ही में अस्मिता लोन योजना किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अस्मिता लोन योजना किस बैंक के द्वारा प्रारंभ की गई है? सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो आपकी योजनाएं किन के लिए स्टार्ट की है? तो ये स्टार्ट की है आपकी फीमेल के लिए। अब फीमेल के लिए इसके अंतर्गत क्या है कि फ़ीमेल को यहाँ पे लोन प्रदान किया जाएगा जिस पर आपका 0 इंटरेस्ट होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी ये लोन प्रोवाइड कराएगी फीमेल को जहाँ पर 0% आपका क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। इसके अंतर्गत आपको एक डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा जिसे हम नारी शक्ति डेबिट कार्ड भी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति डेबिट कार्ड आपका उसका नाम दे रखा है। स्टार्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए आपका वुमेन्स प्रीमियर लीग आपकी क्रिकेट लीग है जिनमें भारतीय महिलाएं खेलती हैं और आपकी इंटरनेशनल महिलाएं भी खेलती हैं। तो ये किससे संबंधित है? आपकी क्रिकेट से संबंधित आपकी ये घरेलू लीग है। पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखते हैं, 2025 की विजेता टीम मुंबई इंडियंस है। मुंबई इंडियंस ने यह खिताब आरसीबी को हराकर जीता है। यह प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण है। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मुंबई इंडियंस ने यह खिताब आपकी आरसीबी को ना हराकर किसको हराया है? दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हाल ही में अमित शाह जी ने लचित बारफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? असम, नागालैंड, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो अमित शाह जी के द्वारा लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी की उद्घाटन किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, असम में। असम में एक जगह का नाम है जिसका नाम है देरगांव। क्या है आपकी? इसको भी याद रखना क्योंकि हो सकता है कि आपके रेलवे आपसे डिटेलिंग में क्वेश्चन पूछ ले। उद्घाटन किया है अमित शाह जी के द्वारा। आपके जो लचित बोरफुकन कौन थे? इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। किसके थे? अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। इस चीज़ को भी आप याद रखना।
और इन्होंने ही आपके असम में आपकी मुग़ल सेना को हराया है। इस चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम आपसे पूछा गया है। लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी के बारे में बात कर रहे थे। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी कहा जाता है। लास्ट ईयर ही इनकी आपकी एक स्टैचू बना था जिसकी हाइट कितनी है आपकी 125 मीटर की उसकी हाइट है। इसको भी 125 फीट की है। क्या है आपकी 125 फीट की उसकी ऊंचाई है। इसे भी आप याद रखना। उसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वेल्लोर। क्या नाम दिया गया है? स्टैचू ऑफ वेल्लोर उसे नाम दिया गया है। इस चीज़ को भी आप याद रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। भारत का कुल क्षेत्रफल, यहाँ पर आप देख लीजिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 1.28, 2.28, 3.28, 4.28। तो देखिए यहाँ पे भारत का टोटल क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि कितने वर्ग किलोमीटर है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है वर्ल्ड में? तो भारत की रैंक है आपकी 7th। इसे भी आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं भारत की लंबाई और चौड़ाई की। तो मान के चलना कि ईस्ट और वेस्ट में कितनी लंबाई है, नॉर्थ और साउथ में कितनी लंबाई है। तो जब हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की, तो उसमें कितनी लंबाई है भारत की? तो नॉर्थ और साउथ में आपकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर। जबकि ईस्ट टू वेस्ट कितनी लंबाई हो जाती है, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 2,933 किलोमीटर आपकी लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट। यानी ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, नॉर्थ आपका यहाँ हो जाएगा और साउथ आपका यहाँ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके किनारे की कितनी लंबाई है। सीमांत जो भूमि है वो कितनी है? तो वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। जबकि इसकी तटीय रेखा कितनी है? तो तटीय रेखा है आपकी 7,516.6 किलोमीटर। याद रखना, ये आपकी तटीय रेखा है, जबकि ये आपका सीमांत रेखा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 3.28। निम्नलिखित में से उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें से कुछ लक्षण एक समान होते हैं। गण, जाति, वंश या वर्ग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है आपका। पूछा गया उच्चतर वर्ग के होने के कारण कुलों के समूह में क्या होते हैं? कुछ लक्षण आपके समान दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उसे हम गण कहते हैं। या फिर आप इसको लर्न कर लेना इंग्लिश में, वहाँ पर आपके ऑर्डर दे रखा है। ये आपका बायोलॉजिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व, आयतन, बल या द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पे क्या है, गति का दूसरा नियम है या फिर न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, क्या होता है? तो वो होता है F प्रोपोर्शनल ma। अब पूछा गया कि बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो त्वरण है यहाँ से आप निकालोगे तो वो किसके व्युत्क्रमानुपाती आएगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ से किसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है आपका? द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान। द्रव्यमान की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो वो केजी होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है? चीनी, लोहा, नमक या फिर स्टील। तो देखिए समुद्र के जल को जब आप वाष्पन करोगे तो उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नमक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? साधारण नमक का NaCl होता है। इसे हम एवोपरेट करके भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर वाष्पित करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लर्न रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नमक।
किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर किस प्रकार की अवक्रिया होती है? गैल्वेनाइजेशन, वाष्पन, रासायनिक अभिक्रिया या फिर भौतिक अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी द्रव में विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर किस प्रकार की क्रिया प्राप्त होगी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि जैसे ही आप द्रव में विद्युत को धारा प्रवाहित कराओगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बनता है। क्या बनता है आपका? इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। और इलेक्ट्रोलाइट में आपके जो H2SO4 होता है, चाहे वो आपका HNO3 हो, उसमें जो आपके आयंस ब्रेक होंगे, क्या होंगे? आपके आयंस ब्रेक होंगे, इसलिए आपकी जो क्रिया होगी वो क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मोदी जी के द्वारा कहाँ से प्रारंभ की गई? पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर चंडीगढ़। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मोदी जी के द्वारा कब प्रारंभ की गई थी, ये भी लर्न कर लीजिए। तो ये लर्न आपके स्टार्ट की गई थी 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानीपत से। और पानीपत कहाँ पर है? तो ये आपके हरियाणा में है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका जेंडर गैप को कम करना या फिर फीमेल रेशियो को बढ़ाना। क्या है आपका? फीमेल रेशियो को बढ़ाना था इसका उद्देश्य। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पानीपत। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर की प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज, जॉन हैरिसन, की लून या चार्ल्स बेबेज। तो देखिए यहाँ पर पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो कि भविष्य में कंप्यूटर की प्रतिकृति के रूप में सिद्ध हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एनालिटिकल कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन इसका नाम है जो इन्होंने इसको बनाया है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इनके पहले द्वारा बनाया गया यांत्रिक कंप्यूटर जो कि भविष्य में कंप्यूटर की प्रतिकृति सिद्ध हुआ, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाते हैं आपके चार्ल्स बेबेज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर जम्मू कश्मीर। इम्पोर्टेंट है आपका। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के कौन से ज़िले में है? तो ये हैं आपके औरंगाबाद ज़िले में। इसे भी आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी गुफाएं बनी हुई हैं वहाँ पर किन धर्म से रिलेटेड हैं? तो ये हैं आपकी जैनिज्म से, मतलब जैन धर्म की भी है वहाँ पर, हिंदू धर्म की भी गुफाएं हैं वहाँ पर, और आपकी जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं आपकी बौद्ध धर्म की। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, महाराष्ट्र। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम नेपाल में हुआ है और वह गंगा में आकर मिलती है? कोसी, झेलम, चिनाब या फिर रावी। तो देखिए किसका उद्गम कहाँ से हुआ है? आपका नेपाल से। गंगा में आकर जाकर मिल जाती है, अर्थात आपकी सहायक नदी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम आपके नेपाल से हुआ है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और ये आकर मिल जाती है कहाँ पर? आपके भारत में आके मिल जाती है। ये किसकी नदी है? आपकी गंगा की एक सहायक नदी है, इस चीज़ को याद रखना। अब कोसी के बारे में जो आपको याद रखना है वो इम्पोर्टेंट है। इसे हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोरो ऑफ बिहार के नाम से भी ये जाना जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मुफ्त अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत के द्वारा अपनाई गई अर्थव्यवस्था का रूप क्या है आपका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है?
ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर आपके प्राइवेट सेक्टर प्लस आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो दोनों ही आपस में मिलकर कार्य करें, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मूनलाइट, ऑल द इमेजिन एज अ लाइट, इनक्रेडिबल वर्ल्ड या पैराडॉक्स 3। तो एशियन फिल्म महोत्सव 2025 के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑल द इमेजिन एज अ लाइट को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इस चीज़ का भी आप याद रखेंगे। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 ये कौन सा एडिशन है या कौन सी बार आपके अवार्ड दिए जा रहे हैं? तो ये अवार्ड है आपका 18th एडिशन का। बेस्ट डायरेक्टर की अगर हम बात करते हैं या फिर बेस्ट एक्टर की बात करते हैं हम, तो वो कौन थे? एक्टर लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक्टर आपके चांस ज़्यादा होते हैं आने के। शान लाऊ, क्या नाम है इनका? शान लाऊ आपका नाम है, जो कि उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। विक्रम और कल्पना क्या हैं? मिसाइल, एंटी टैंक, माइक्रो प्रोसेसर या फिर रडार? इम्पोर्टेंट है। विक्रम और कल्पना पे क्या है? आपके हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं। कैसे प्रोसेसर हैं आपके? हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं आपके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं कि इसका निर्माण किसने किया है माइक्रो प्रोसेसर का। तो निर्माण किया है आपके इसरो ने। किसने निर्माण किया है? ये बनाए गए हैं बाई इसरो के द्वारा, और इसरो की स्थापना हुई है 1969 में। अब इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? तो वी नारायण जी इसके चेयरमैन हैं। इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके चेयरमैन रेलवे पूछता है। तो वी नारायण जी इसके चेयरमैन हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 माइक्रो प्रोसेसर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश को प्रदान किया गया है? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और भारत। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड को आपका प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन है आपका? तो दूसरे नंबर पर आपका डेनमार्क है, तीसरे पर आपका आइसलैंड है। जैसे कि क्रम में लिखे हुए हैं वही क्रम है आपका। जबकि बात करते हैं भारत की, तो भारत की कौन सी रैंक आई होगी 2025 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025? तो भारत की जो रैंक है वो 118 है। कितने में से है? तो 147 से। किसके द्वारा ये जारी की जाती है? इम्पोर्टेंट है। तो ये जारी की जाती है UNSDN प्लस आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसको हम प्रकाशित करते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड। भारत में पहली बार किस वर्ष आम चुनाव का आयोजन किया गया? 1951, 1952, 1949, 1948। तो भारत में आपका आम चुनाव कब कराया गया था? सही आंसर होगा पहला 1951 में पहला चुनाव कराया गया था। अब बात कर लेते हैं चुनाव की। तो चुनाव कौन कराता है? तो ECI कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, जिसका प्रावधान दे रखा है 324 आर्टिकल नंबर में। बात करते हैं आम चुनाव की, तो ये प्रत्येक 5 वर्ष बाद आपके आम चुनाव का आयोजन किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? लॉर्ड हुडिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपका, किसने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये कब हुई है पहले तो वो समझ लीजिए। तो ये हुई है आपके 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, और ये स्थानांतरित हो गई थी आपके 1912 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो सही आंसर होगा लॉर्ड हुडिंग के शासनकाल में इसकी स्थानांतरण हुआ है। अब लॉर्ड हुडिंग का जो कार्यकाल है वो कितना था? क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आपका इम्पोर्टेंट है।
तो जो लॉर्ड होर्डिंग का कार्यकाल है वो 1910 से लेकर 1916 के बीच में रहा है। तो इन्हीं के शासनकाल के दौरान आपकी राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, संसद या फिर अध्यक्ष। ये जो शब्द लिखा हुआ है अध्यक्ष, इसका मतलब है राष्ट्रपति है। भारत का अध्यक्ष से संबंधित ये आपका इसी तरह से आपको कंफ्यूज करेगा आगे भी। यहाँ पर मुख्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं लगता? कुंभ मेला, माघ मेला, बैसाख मेला या फिर अर्ध मेला। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बैसाख मेला इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता। अब बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है गंगा प्लस यमुना के संगम पर। इसको आधुनिक किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में से हम प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका कुंभ का मेला लगता है, माघ मेला लगता है, अर्ध मेला लगता है, लेकिन बैसाख मेला यहाँ पे नहीं लगता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जमनालाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान, राजनीति, साहित्य या फिर खेल। तो बजाज पुरस्कार 2025 या किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, विज्ञान क्षेत्र के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार आपका प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये देखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सही सम्मिलित है या नहीं है। तो सही आंसर होगा राजस्थान, जयपुर, असम, दिसपुर, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, शिलोंग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आपके अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है आपकी? ईटानगर है। जबकि जो शिलोंग है वो किसकी है? तो वो आपकी मेघालय की है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? पसंदीदा शहर, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र या फिर माउंटेन ऑफ डेथ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है आपका माउंटेन ऑफ डेथ, यानी मृतकों का टीला। इसका सही अर्थ होता है हिंदी में। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सही आंसर 4। अब देख लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो आपका एक शहर है जो कि कब मिला था? तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता के समय का है। किसका है आपका? हड़प्पा सभ्यता के समय का है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। वर्तमान में आपका ये कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में आपके पाकिस्तान के एक प्रांत है, यानी पाकिस्तान में आपका स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माउंटेन ऑफ डेथ। दिल्ली में कुतुब मीनार सबसे ऊंचा ईंट का मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो देखिए पहले ध्यान से, ये आपका कुतुब मीनार है और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आपका नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर दिया गया कि इसके निर्माण में कौन से राजा ने योगदान नहीं दिया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अलाउद्दीन खिलजी। बात कर लेते हैं मीनार की, यानी आपका जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट कराया गया था। कब कराया था? 1196 में। लेकिन जब इसकी डेथ हो गई थी तो इसका दामाद बना सब 1220 में कौन? इल्तुतमिश। इसने भी इस पर काम कराया था। लेकिन आपके कुछ बारिश हो गई थी, छज्जे वगैरह टूट गए थे, तो 2 मंजिल, यानी कितनी आपकी 2 मंजिल और बढ़वा दी थी। किसने? आपके फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किसने आपके निर्माण में सहयोग प्रदान नहीं किया है? अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था?
प्लासी की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई या बक्सर की लड़ाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की बात की जा रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लासी की लड़ाई में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो आपकी 1757 में प्लासी की लड़ाई आपकी हुई है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, इन्हें निर्माण का सही मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पद, सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसके द्वारा? जैन धर्म के 3 रत्न के द्वारा। अब जैन धर्म के जो 3 रत्न हैं, जैन धर्म के जो प्रवर्ता थे वो कौन है? तो वो हैं आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। कौन है आपके? महावीर स्वामी। इनका जो जन्म हुआ था, कुछ कुछ बुक्स में आपका कुछ अलग दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने अपडेट कर रखा है 599 BCE पूर्व इनका क्या हुआ था? आपका जन्म हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, सॉरी सही नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, आपको ये देख लेना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एशिया, ब्राज़ील, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चीन और उत्तरी अमेरिका, कनाडा। तो कौन सा आपका सम्मिलित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी अमेरिका, कनाडा। क्योंकि एशिया में एशिया ब्राज़ील में ना होकर कहाँ पर है? ये आपका दक्षिणी अमेरिका में है। जबकि चीन कहाँ पर है? एशिया में है। और अफ्रीका कहाँ पर, जो अमेरिका है वो कहाँ पर है? वो तो ऑलरेडी आपका उत्तरी अमेरिका में है ही है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी अमेरिका। रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? वेदिका झा, मृदुलिका झा, अर्णव गोस्वामी, अंजना कश्यप। तो रामनाथ गोयनका उत्कर्ष पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा मृदुलिका झा को। अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। अब ये जो मृदुलिका झा हैं, उन्हें किसके लिए दिया गया है? तो इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और ये किस चैनल में काम करती हैं? तो ये आपके आज तक में आपका काम करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मृदुलिका झा। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण, यहाँ पे प्रसाद नहीं है, क्या शब्द है आपका? प्रसारण है। ऐसे शब्दों को आपको देखना होगा। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर केरल। तो आपका संकेत भाषा में आपका विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, उसे जारी करने वाला कौन सा है? ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। तो देखिए यहाँ पे विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22 मार्च को। जबकि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। क्या है? वर्ल्ड अर्थ डे। सभी इम्पोर्टेंट है। 22 मई को मनाया जाता है आपको वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या मनाया जाता है आपको? वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, 22 मार्च। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
ज्ञानपीठ पुरस्कार को माना जाता है। इसके अंतर्गत आपको कितने रुपये प्रदान किए जाते हैं? तो 11 लाख रुपये आपके प्रदान किए जाते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 2025 में किसे प्रदान किया गया है। तो ये आपका प्रदान किया गया है विनोद कुमार को। किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को ये प्रदान किया गया है 2025 के अंतर्गत। 11 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये आपका कौन सी वाला बैठक है? तो आपके 59th आपका क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इसको प्रारंभ कब किया गया था? तो इसको प्रारंभ किया गया है 1961 में। इस प्रकार आज के हमारे क्वेश्चन 40 की जगह 41 हो गए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।